यहाँ पे हर घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस नोटिस पे? नोटिस पर क्या कहेगा कोई, जब वहाँ जहाँ पे ये दे रहे हैं कोई कमाने खाने का सुविधा ही नहीं है तो वहाँ पे जाके कोई करेगा क्या? खाली घर देख के रहेगा, भूखा मरेगा हैं? जब यहाँ रोजगार अगर देना है तो कहीं आसपास दे देना। अब उतना दूरी फेंक रहा है, वहाँ कोई कमाने खाने का सुविधा नहीं है, वहाँ खतरा रोज होता है, रोज चाकू छुरी चलता है, तो कैसे छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कोई? लेकिन रोज़गार नहीं, हॉस्पिटल नहीं, बच्चों के स्कूल नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। और सुनने में आया है कि वहाँ पर लूटामारी बहुत ज़्यादा है, तो जो कुछ हमारे पास बचा कुचा है झाड़ू तिनके वो भी लूट कर ले जाएंगे। तो ऐसी जगह क्यों फेंक रहा है? हमें नज़दीक दिया जाए। इतनी दूर फेंक रहे हैं, ना वहाँ कोई रोजगार है, ना बच्चों की पढ़ाई है, क्या करेंगे हम? हैं? और जो कि वोट लेते हमें ये वादा करा था जहाँ चुगी वहाँ मकान, अब क्यों बात से पलट रहे हैं? अब तो ये हो गया ना कि जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं वो पूरा। हमारा आदमी बेड पे पड़ा, आज 15 साल हो गए, वहाँ डॉक्टरों की दुकान नहीं, अस्पताल नहीं, कहाँ लेकर जाएंगे उसे हम बताओ? कहीं ऐसा दे दे, हम मना नहीं कर रहे खाली करने को, हमें दोहरे पास में कहीं दे दे जो हमारे बच्चों को सुविधा हो, ड्यूटी वालों को सुविधा हो, हम लोग ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाली औरतें उन्हें सुविधा हो। डीआईटी कैंप के लोगों को घर खाली करने का नोटिस मिला है। 6 मार्च तक का अल्टीमेटम है और अगर 6 मार्च तक अगर ये लोग झुग्गियां खाली नहीं करते हैं तो यहाँ पर बुलडोज़र एक्शन होगा। इलाके की कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आशा। आशा जी, आपको नोटिस के बारे में पता है? और आपके पीछे भी नोटिस मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे हर घर के बाहर नोटिस चिपका दिया गया है, तो क्या कुछ कहेंगे इस नोटिस पे? नोटिस पर क्या कहेगा कोई, जब वहाँ जहाँ पे ये दे रहे हैं कोई कमाने खाने का सुविधा ही नहीं है तो वहाँ पे जाके कोई करेगा क्या? खाली घर देख के रहेगा, भूखा मरेगा हैं? जब यहाँ रोजगार अगर देना है तो कहीं आसपास दे देना। अब उतना दूरी फेंक रहा है, वहाँ कोई कमाने खाने का सुविधा नहीं है, वहाँ खतरा रोज होता है, रोज चाकू छुरी चलता है, तो कैसे छोटे छोटे बच्चे लेके जाएंगे कोई? कैसे जाएगा कोई? कहाँ वहाँ थुआ पर रहेगा कोई बिना फालतू का? और देना है तो आसपास कहीं देना। हम लोगों को एक तो घर से बेघर कर रहा है और दूसरी बात है जो कि वो कहीं पास में दे नहीं रहा है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? मैं सरकार से यही करना चाहती हूँ कि तो हमें कहीं आसपास दे जहाँ रोजगार हो। जब हमारी रोटी रोजी चलेगी नहीं तो हमें वहाँ जाने का फ़ायदा क्या हुआ लेने का? खाली घर देख के थोड़ी कोई जी लेगा या भूखा मर जाएगा वहाँ। तो जब कोई रोजगार नहीं है, कुछ कमाने खाने की सुविधा नहीं है तो क्या करेंगे हम? जी हैं? तो यहाँ पर और वहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे। जी हम खुद कल देख के आए हैं, खाली घर है, वही कमरा बिल्डिंग खड़ी है और बाकी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आउट एरिया है एकदम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पूजा है। ये नोटिस के बारे में आपको पता है? पता तो है मुझे, मेरी मम्मी भी रेस कोर्स में रहते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं है। हम जाना तो चाहते हैं पर हमें आसपास दिया जाए, हम इतनी दूर जाना नहीं चाहते। यहाँ से दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर पे फेंक रहे हैं, कौन जाना चाहेगा? बच्चों के स्कूल की सुविधा नहीं है, बच्चों के हॉस्टल वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे हम? कोई चीज़ की सुविधा दी जाएगी तो हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आसपास हमें दें, यही कहना चाहती हूँ मैं बस। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि पास में दें, बहुत दूर है और इतनी दूर कोई जाता, वहाँ रोज़गार नहीं है, बच्चों को हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है बच्चों के, तो वहाँ परेशानियाँ बहुत आएंगी और लोगों का किराया इतना लग जाएगा कि लोग अपनी पूरी तनख्वाह किराए में ही दे देंगे। तो क्या फ़ायदा वहाँ जाने से? वहाँ कुछ भी नहीं है, पूरा जंगल है, कोई बसावत नहीं। चलो बसावत हम कर लेंगे जाके, लेकिन रोज़गार नहीं, हॉस्पिटल नहीं, बच्चों के स्कूल नहीं, वहाँ कुछ नहीं है। और सुनने में आया है कि वहाँ पर लूटामारी बहुत ज़्यादा है, तो जो कुछ हमारे पास बचा कुचा है झाड़ू तिनके वो भी लूट कर ले जाएंगे। तो ऐसी जगह क्यों फेंक रहा है? हमें नज़दीक दिया जाए। जी, कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या कहेंगे इस नोटिस के बाद? क्या बोले हम? मैं तो यही कहती हूँ, यही हमें आसपास में दे। जो है हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे, तोड़ रहे हैं, तो जब पढ़ाई पेपर हो जाए जब तोड़ें वो, तब अच्छा भी लगता है कि चलो तोड़ो, हमें यहीं आसपास में दे दो। तो आप सरकार के पास, विधायक के पास यहाँ पर से गए हैं कुछ लोग सरकार से कुछ बात करने? हाँ गए थे। तो अब क्या कहना है सरकार का? वो मिलते ही नहीं है भैया, कहते हैं ही नहीं, है नहीं। 2-3 दफ़े गए, वैसे चले आते हैं, सब मिलते ही नहीं है। वो आश्वासन देते हो तो निकल के देखते भी नहीं है। और कभी यहाँ पर ऐसे आए थे कि बस लग रहा था कि गरीबों के सबसे बड़े मसीहा यही है।
और अब जैसे एग्ज़ाम टाइम चल रहा है बच्चों का और इस 6 मार्च तक का आपको अल्टीमेटम दिया है, तो बच्चों की पढ़ाई पे कितना असर पड़ा? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। एक इंसान को समझ लो बसे बसाए घर को उजाड़ रहे हैं, फिर उजाड़ेंगे फिर हम बसेंगे, तो हमें तो यही करते रहेंगे, हम आगे कब बढ़ पाएंगे। गरीब इसीलिए गरीब होता जा रहा है और अमीर इसीलिए अमीर होता जा रहा है। जी, एक तो बड़ी मुश्किल से घर बना हुआ है, फिर ऊपर से जो है देखो तो तोड़ने लगे हैं ये। कैसे कैसे करके तो हम लोग बनवाए घर, अब ये तोड़ने में लगे हैं। तो इनको सोचना चाहिए ना गरीबों को कुछ तो। अगर तोड़ रहे हो तो कहीं आसपास में तो भाई तुम कुछ 6 तारीख को 11 तारीख को 13 तारीख को मई को मिला था डेट हमें कोर्ट से। फिर उसके बाद ये जो है बच्चों की पढ़ाई जारी है। 6 तारीख को आके डेट दे के चले गए हैं। क्यों दे के गए हैं? बच्चे के पेपर हो रहे हैं, ये भी तो देखो आप। नहीं है, बस खाली हमें पास में दिया जाए। कोई सरकार से हमारी नाराज़गी नहीं है, हमें आस पास में दिया जाए। इतनी दूर फेंक रहे हैं, हमें कौन जाएगा देखने? ये जाएंगे हमें देखने के लिए? जी। कुछ और महिलाएं भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानना चाहेंगे कि अब चूंकि नोटिस आपको 6 मार्च तक का मिल गया है, सरकार ने अल्टीमेटम दिया है, अगर नहीं खाली करेंगे तो बुलडोजर चला देंगे, क्या कुछ कहेंगे? यही कहेंगे कि हमें दिया जा रहा है, हम जाने को तैयार है, पर हमें 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में दें। इतनी दूर फेंक रहे हैं, ना वहाँ कोई रोजगार है, ना बच्चों की पढ़ाई है, क्या करेंगे हम? जबकि वादा किया था जहाँ हैं? और जो कि वोट लेते हमें ये वादा करा था जहाँ चुग्गी वहाँ मकान, अब क्यों बात से पलट रहे हैं? अब तो ये हो गया ना कि जहाँ जुग्गी वहाँ मैदान कर रहे हैं वो पूरा है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। क्या करेंगे गरीब लोग, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से बच्चों को पालेंगे? ये है। यहाँ मीटर लगा हुआ है, पानी पियो मारो। तो कई और लोग भी हैं और पास में दिया जाए, हम खाली करने को मना नहीं कर रहे, हमें पास में दिया जाए जो हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो हम कमा कर कहीं खा सकें। इतनी दूर फेंक रहे हैं, वहाँ ना वो डॉक्टरों की दुकान है, ना कहीं पुलिस चौकी है, ना कुछ बच्चों का स्कूल है, कुछ नहीं है। वहाँ तो मैदान ही मैदान है तो क्या फ़ायदा हमें वहाँ जाने का? हमें तो ऐसा मिलना चाहिए दोहरे पास में मिल जाए जो हमारे बच्चों की पढ़ाई हो, रोजी रोजगार हमारे चले। लेडीज़ कमाने खाने वाली हैं, बच्चों की नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं है किसी की यहाँ। बताओ, डॉक्टरों की दुकान तक की नहीं है, तो हम बच्चों को कहाँ लेकर जाएंगे अपने? ये बताओ तुम आप हमसे। तो हमें तो ऐसा होना चाहिए ना, हमें यहीं पास में मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि एक ही रोड है, एक रोड पर दोनों तरफ से गाड़ी आती है। अब वहाँ हमारे सामने ट्रक लड़ गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई वो नहीं है, ना कोई पुलिस चौकी है, ना कोई थाना पता नहीं चलेगा वहाँ क्या हो रहा। मतलब ऐसा इलाका है, वहाँ कोई काट के भी डाल जाएगा, मार के भी, हम लोगों को पता नहीं चलेगा। हम तो घर में रहेंगे, हमारे कमाने वाले जाएंगे ना, तो बेकार। हमारा आदमी बेड पे पड़ा, आज 15 साल हो गए, वहाँ डॉक्टरों की दुकान नहीं, अस्पताल नहीं, कहाँ लेकर जाएंगे उसे? हम बताओ। कहीं ऐसा दे दे, हम मना नहीं कर रहे खाली करने को, हमें दोहरे पास में कहीं दे दे जो हमारे बच्चों को सुविधा हो, ड्यूटी वालों को सुविधा हो, हम लोग ये दिहाड़ी मजदूरी करने वाली औरतें उन्हें सुविधा हो। बताओ, अब बच्चों का पेपर चल रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? हाँ, वो तो कह दिया। दे रहे हैं। हमारा ये आदमी तो ना गाड़ी चलाए, ना साइकिल चलाए, पैदल जाए पैदल आए। तो ये बताओ, 9 बजे 10 बजे रात को आते हैं, उस एरिया में तो कोई काट के डाल देगा तो हमें तो पता नहीं चलेगा। हमारे और कोई है नहीं कमाने वाला, वो एक आदमी है, वो भी थोड़ा दिमाग भी नहीं है, दिमाग भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे वहाँ जाके? बताओ, हम अभी घर बनाए 2 साल हो रहा है कुल टोटल, इतना कर्जा लेके बनाए, अभी कर्जा भी पड़ा न है, उसी में कर्जा पटाए कि हम यहाँ से खाली करके जाएं। तो यहाँ पर लोगों के बीच में सरकार से गुजारिश है, गुस्सा भी है कि अगर आप लोग हमें शिफ्ट करना भी चाहते हैं तो यहाँ से पास में ही शिफ्ट करें, ताकि हमारी नौकरी को उससे कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारे बच्चों की पढ़ाई को कोई नुकसान ना पहुँचे और युवाओं को के फ्यूचर को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। बहरहाल अब देखना होगा कि DID कैंप के इन लोगों की गुजारिश क्या सरकार के कानों तक गूंजती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ वैशाली, दिल्ली तक।